अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस बहुत सारे लोगों के जहन में अबहम क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन रहती है कि हम किस तरह ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से सेपरेट करते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए हम सहारा लेते हैं कार्बन का, कि कार्बन इज़ एसेंशियल एलिमेंट, इसीलिए हम स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कार्बन को। But most important thing is कि carbon is covalently bonded with any other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur और phosphorus. बट अगर हम सिर्फ एलिमेंट्स को स्टडी करें, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी आर्टिफिशियल हैं, अगर इनको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे और इनके कंपाउंड्स को जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है वो सारे इनऑर्गेनिक में आएंगे। इट मीन्स कि अगर हम कार्बन के कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक है, और अगर हम अकेले कार्बन को स्टडी करते हैं तो वो इनऑर्गेनिक है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं और ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, मींस इसमें पोलैरिटी बहुत कम इंड्यूस होती है। जबकि इनऑर्गेनिक आयनिक भी हो सकते हैं, मेटेलिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, और अगर कोवलेंट है तो ये पोलर भी है और नॉन पोलर भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, दैट्स वाई ये इनसॉल्युबल है वाटर में। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइक डिजॉल्व्स, लाइक का कॉन्सेप्ट है, पोलर वाटर में सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर वोलेटाइल हैं, मींस ये इजीली अवेपोरेट हो जाते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वोलेटाइल भी हैं और नॉन वोलेटाइल भी, बट ये लेस वोलेटाइल दैन दैट ऑफ ऑर्गेनिक। फिर ये कंबस्टेबल होते हैं, मींस आसानी से इन्हें आग लग जाती है और ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में कुछ कंबस्टेबल है और कुछ कंबस्टेबल नहीं है। फिर कोवलेंट की हमेशा डायरेक्शनल नेचर होती है, मींस डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल मींस आयनिक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव किसी तरफ से भी नेगेटिव को अटैच कर सकता है। फिर कोवलेंट बॉन्ड के रेट स्लो होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक है उनके मॉडरेट भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। आयनिक हैं तो फास्ट है, और अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो मॉडरेट। ये हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके क्रिस्टल्स मोस्टली डेवलप नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हैं और फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में भी, मींस क्रिस्टल्स भी डेवलप करते हैं। अगर ये नॉन पोलर नेचर के हैं तो इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस वीक है, ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, या इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक के पोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं, अगर ये पोलर हैं तो इनके मॉडरेट, और अगर आयनिक हैं तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मोस्टली हम लिविंग सोर्सेज से, वंस अलाइव जिन्हें हम फोसल फ्यूल्स कहते हैं, और वाइटल फोर्स की रिजेक्शन के बाद सिंथेटिक सोर्सेज से भी ऑब्टेन करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक मोस्टली मिनरल्स हैं और नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। प्लास्टिक्स, एनिमल्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड फोसल फ्यूल्स, ये सारे ऑर्गेनिक के सोर्सेज हैं। साल्ट्स, मार्बल्स, मिनरल एसिड्स एंड अल्कलीज, दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।